प्रहलाद जी बोले बढ़िया खोला और जानी परीक्षित हवा खोलना गया। धन्य है लीला निधान कि घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के और लीलाधारी की लीला से जीते थे बाल मझारी के। दिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करवाते वही बात कि जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न राखा हुई सके चाहे जग मेरी हो। अब बाबा ने क्या लिखा है कि सीम को चाप सके को तासु, बल रखवार रमापति जासु। प्रहलाद जी के भीतर वो भक्ति रूपी बीज अंकुरित हो गया, भक्ति रूपी बीज अंकुरित हो गया तो ये अच्छा गया। वही बात कि अच्छे अच्छे परम भक्त हुए भगवान के खुश जाए केवल। मेरा को क्या हुआ था, सब कुछ ले लिया। तो महाराज इधर बड़ा का सपून ने प्रहलाद का एडमिशन कराया विद्यालय। शुक्राचार्य के बेटा है संत और अमर विद्यालय चलाते हुए एडमिशन करा दिया, गुरुकुल में दे दिया। अब पढ़ाई निरंतर चल रही, लेकिन प्रहलाद जी का इस पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जो पढ़ाई गुरु जी पढ़ाते वो तो आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ चुका था, ज्ञान हो चुका था। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। एक दिन गुरु बाबा ने कहा सारे बच्चों से काई बात बताओ, आज 1 महीना होने जा रहा विद्यालय में, देखे तुम लोगों ने क्या याद किया, कुछ याद किया? कटारा सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा गुरु बाबा ने को हमें कटारा याद है नहीं। तो गुरु जी ने कहा क्यों 1 महीने तुम क्या करते रहे? ठीक है, आज का मौका दे रहा हूँ सबको कल सुनाना क्या करके। सवेरा हुआ, विद्यालय लगा। गुरु बाबा ने प्रहलाद से नंबर लगा दिया, खड़ा कर दिया, खड़े हो सुनाओ कटारा। और ऐसा कटारा सुनाया प्रहलाद जी ने जो आज तक आप क्या कथा तो 20 साल में हुई रही, लेकिन कटारा सुने हो क्या भैया? परिचित तुम्हारे हमारा ये नहीं है, आप लोग सुनो। अगर हम सुना, हम अगर कथा का आना है तो जरूर सुनाओगे। भूल गई, बताने पड़ेगी 5 साल पहले सुनाए रहो, लेकिन भूल गई तो सुना दे परिचित। लेकिन हम अकेले थोड़ा सुनेंगे, आप लोगों का याद करें पर ये मतलब अब हमने आज क्यों मान लो एक तरीके से कि आप लोगों के मास्टर और आप लोगों विद्यार्थी हैं, और जो आप लोग कटारा पढ़े हो उससे हमारा कटारा भिन्न है, अलग है। प्रहलाद जी ने कहा गुरु बाबा आप पढ़ाते हो काम आने कबूतर, काम आने कबूतर, और हमने तो जरूर पढ़ा। प्रहलाद जी ने कहा गुरु बाबा आप पढ़ाते हो काम आने कबूतर, कबूतर नहीं होता फिर देखना। और एक बार यहाँ सुना देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो फिर कथा के लास्ट तक 2-4 बार तो लोग कही दे महाराज आगे कटारा जरूर सुना दे। बोले कासे कुकर्म क्यों करता प्राणी, कासे कुकर्म क्यों करता प्राणी,
अथा खाली हाथों जाएगा, गागर बनकर ज्ञानी होकर, अथा घट का कौन भरोसा है? एक भरोसा है कौन? ताचा चंचल मन में फंस करके अच्छा छत में ठाठ लगाता है, और जा जान के करता मन मानी, और जा झगड़े व्यर्थ बढ़ाता है। माने टमाटर बोले ना, काटा टाल नहीं टल सकती है, और ठगियों के फंस चक्कर में, और डांट पड़ेगी की, तब ढूंढोगे कौन बहाना तुम। तब तराजू बोले ना, बोले था तन का कौन भरोसा है, और था थक जाए जब ख्यालों में, और दम घुटने और चिल्लाने पर, और धन ही धन चिल्लाता है, और नानेक न जाए खजाना या। पांच तत्व है अलग अलग, छित जल पावक गगन समीरा। बोले पांच तत्व है अलग अलग, और फंस जाए जब माया में, और पापी बस हुआ तब क्यों रोया। भव्य भाव मूरत तेरी माँ मल मल के पछताना है। बोले यही यतन है एक और, कि रामचंद्र का भजन करो, और लगन लगाओ नटवर से, वाह वही करेंगे कष्ट दूर, सा शाम हुए पछताना है। बोले खट विकार को दूर करो, जो तुम्हारे इधर छह विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कि खट विकार को दूर करो, और साफ तुम्हें बतलाते हैं, और हरि से नहीं, हाँ हरि से नहीं चले बहाना कुछ। ये बहाना कर दिया हो भाई, कथा हुई रही है। हमारी कमेटी के सदस्य उन्हें भैया है, अंकल है, और भैया लोग अगर पहुंचे तो कौन मिल गयो, तो ये तो कहेगा चंदा देंगे, लेकिन आपको भी कथा सुनना ही आए हो, तो आप हिम्मत तो बहाना कर दिया। बताओ कि उन्होंने पानी लगे बेच रहा है, लेकिन हरि से नहीं चले बहाना कुछ। अच्छा छत्रपति का राज त्याग, अथा प्राण नहीं हो सकता है, ज्ञान लुप्त हो जाना है। गुरु बाबा ने कहा ये ज्ञान भजन की वही माला, मोहे दाते भजन की वही माला, मोहे दाते भजन की वही माला, मोहे दाते भजन की वही माला।
बोले प्रहलाद ये कहाँ से सीखा है? तो प्रहलाद जी ने बताया, बोले गुरुदेव यह हमारी पैदाइशी पढ़ाई है, ये ज्ञान हमने माँ के गर्भ में सीखा था। गुरुदेव जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए और इंद्र ने हमारी मैया कयाधु का हरण किया। रास्ते में बाबा नारद मिल गए, तो नारद जी ने इंद्र के कैद से हमारी मैया को छुटाया और अपने आश्रम पर ले गए। सबसे पहले नारद जी ने कयाधु को प्रसव पीड़ा का मंत्र दिया। भागवत में नारद जी के द्वारा कयाधु को प्रसव पीड़ा का मंत्र दिया गया और महाभारत में व्यास जी के द्वारा किसे दिया गया था? गांधारी को। इस 100 पैदा नहीं हुए हैं, इनकी उत्पत्ति बहुत विचित्र है। कैसे कि इधर गांधारी मैया गर्भवती हुई, व्यास जी को मालूम हुआ। अब व्यास जी ने विचार किया कि अगर गांधारी के यहाँ पहले बेटा पुत्र हो गया तो हस्तिनापुर का राज्य इनके पाले में चला जाएगा। तो इन्होंने गांधारी को प्रसव पीड़ा का मंत्र दे दिया कि जब तुम चाहोगी तब बेटा होगा। कहा जब तुम चाहोगी तब बेटा। और इधर कुंती मैया के पास आए व्यास जी, बोले देवी अब अपना अस्त्र काम लो। तब इन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज का आवाहन किया और धर्मराज के द्वारा एक पुत्र कुंती को भेंट किया गया। लोग अर्थ का अनर्थ लगाते हैं कि पैदा भय नहीं है आपको। भाई जो पुत्र है वह सीधे प्रकट हुए, हाथ में लिया और कुंती की गोद में डाल दिया। ये इंद्र ने किया था। अब जब गांधारी को यह मालूम हुआ कि कुंती का बेटा हो गया तो मैया गांधारी गुस्से में अपने छाती पर एक पत्थर का टुकड़ा लिया, अपने पेट पर प्रहार कर दिया और जब पेट पर मारा तो बालक नहीं एक मांस का लोथड़ा निकल गया। व्यास जी ने उस मांस के लोथड़े के टुकड़ा करवाए कितने? 100 और कच्चे घड़े में घी भरवाया, घी भरवाया घड़ों में, लाइन से लगा दिया, सब में एक एक टुकड़ा डाल दिया। समय आने पर ये 100 तैयार हो गए। यहाँ महाराज जी ने कहा, प्रहलाद जी ने, प्रभु हे गुरुदेव बाबा नारद ने हमारी मैया को प्रसव पीड़ा का मंत्र दिया और नारद जी के यहाँ अच्छी अच्छी आश्रम पर बातें हुआ करती, तुम्हें अपने माँ के गर्भ में सुन रहा था। सही है, अगर माताएं इधर कोई भी देवी जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है और अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति पर चले, गीता रामायण का पाठ करे या गीता रामायण सुने तो उसके यहाँ ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान हो सकती है। और अगर फिल्मी दुनिया में आई है तो फिर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र पैदा हुई है, फिर ध्रुव प्रहलाद की गिनती ना करो। जैसे जिस समय भगवान आ रहे थे मृतलोक में, मथुरा में, तो जब वहां चले बैकुंठ से तो वहां कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ मथुरा। बोले महाराज जा तो रहे हो लेकिन कलिकाल में स्थिति बड़ी खराब हुई है। काहे? चूंकि कलिकाल की स्थिति ऐसी है कि फैशन का दौर होगा, वहाँ कोई फैशन में हो रहा है। सबसे बड़ा फैशन कलिकाल में कौन सा है इस समय? भैया मैं कटिंग कई कटाई घूम रहे हैं। कहा जन्म कलयुग में लोगे कन्हैया, जन्म कलयुग में लोगे कन्हैया, तो झुलप हिप्पी कटानी पड़ेगी।
दर्शन धर्म करो मिले। और यहाँ रात रचाते थे और वहाँ यहाँ दास ने अपने राधा जी के साथ में किया, लेकिन वहाँ कौन को मिलेगा? यहाँ राधा रुक्मिणी विशाखा ललिता नहीं मिलेगी, वहाँ कौन मिलेगा? श्री देवी रेखा मिलेगी, श्री देवी रेखा मिलेगी, नई नई पिक्चर बनानी पड़ेगी। गुरु बाबा ने कहा ये क्या? एक दिन महाराज हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को बुलाया, कहा एकदा असुर राट। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, एकदा असुर राट पुत्र अंक बरोक्त पांडव। परीक्षित बुलाया अपने बेटे प्रहलाद को, गोद में बैठाला, बड़े प्रेम से गालों को सहलाया, सर सहलाया। बोले बेटा ये बताओ इतने दिन हो गए गुरु बाबा ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तत साधु मन ने सुरवर के नाम सदा समुद्र अतिथियाम सदगृहा। बोले पिताजी ये संसार का प्राणी काहे में पड़ा है? मैं और मेरे। बोले ये मेरा है, लेकिन है किसी का नहीं, सब लोग जानते हैं भाव है। मैंने कहा ये भ्रम है। बोले जो मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा है इसे कैसे छोड़ दे? जैसे घास फूस से ढके हुए अंधे कुएं को छोड़ दिया जाता है और भगवान की शरण में चला जाएगा, भगवान की शरण में चला जाए। पिताजी कहा वो हमोल बहुशूल पद त्यागहु तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बधाई बात कही कोई बड़ी जो भाषा कि जगति कही सोता आती ओ भानी। हमारे बेटा हमारे गुरु बन के आओ। कहा मृत्यु ने कटाई खल तोई और लाजसी अधम सिखावन मोही सुनि सुत बचन बहुत खिसियाना और बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा। अभी से प्राण लेने दे तो प्रहलाद जी से कटे परे नमक डाल दे, कटे हुए पर अगर नमक डाल दे तो क्यों छठा। ऐसे ये इतनी बात कही थी तो जला भुजा तो था ही, और जैसे आग पर घी डाला गया प्रहलाद जी ने वही कर दिया। था बोले पिताजी काम क्रोध मद लोभ सब अनाथ नरक के पंथ का सब परिहर रघुवर विरह भजन भजन दे संत लोग भजते हैं चले श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद स्मरणम अचनम मननम दास सख्य आत्म निवेदनम नौ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी
जीव, ये सांसारिक प्राणी जीवन भर अंगूठा का एवर चलाता है। इस समय परिस्थिति का चलती है, भला कौन गरीब हो सकता है? नहीं, फुर्सत मोबाइल थोड़ा भी देख लो। बोले जितना ये अंगूठा मोबाइल पर चलता है, अगर इतना 108 वाली माला पर चल जाए तो कल्याण होती है। व्यक्ति का भरोसा का एक बार है आज के ज्यादा कोने वाले 108 पर भरोसा है। बताओ, अगर मोबाइल पे 108 मिलाओ तो तुरंत रसूलाबाद कर लियो, दुआरे ठाड़िए। कोई वाली 108 पर भरोसा है, लेकिन जब तुम्हारे भी 108 वाली माला है, ये पर भरोसे नहीं, विश्वास नहीं है ना। और जिस दिन 108 वाली माला पर विश्वास हो जाएगा जिस जीव को, तो कल्याण हो जाएगा। और हमारी अगर ना मानो, हमारी बात अगर ना मानो, तो हम साक्ष्य दे सकते हैं और तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं, गवाह हम अपन बना सकते हैं, हमारे सपोर्ट में बात हुई सकती है। बताओ बताओ परिस्थिति कौन है? बताओ। महाराज जी को पूछ ले, 108 वाली पर कितना बड़ा भरोसा है। जिसको 108 वाली माला पर भरोसा है, विश्वास है, तो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। यह तो पंचड़ हो गई है, लेकिन वह 108 पंचड़ होने वाली नहीं है। मंदिर में मुक्त माइंड अब ये ड्रीम है तो देख लो। और अगर कोई नौटंकी होती हो, नौटंकी होती हो तो भीड़ देख लो, इस जगह नहीं मिली है। क्योंकि समाज का परिवर्तन है, बढ़िया डेढ़ हिसाब हो परीक्षित। अब जब राई कट जाए तो इतने इतने बड़े ठूठा राई के हों, और केवल 4 कटट डाल दो और 2 सामियाना लगा दो और रात बुद्धि बुला दो केवल। और अगर सवेरे गंगा कसम आपको ठूठा मिल जाए हो, सवेरे बिल्कुल साफ, ये है समाज। क्योंकि भगवान के प्रति विश्वास नहीं, भगवान के प्रति विश्वास कब होता है? जब कष्ट मिलता है तब है कि दुखमा सुमिरन सब करें, सुखमा करे न कोई। तो एक बार सुखमा करे तो दुख का एका कोई। बुलाया संड और अमर को हिरणा कश्यप ने। पहला एक बात बताओ, जब चाहो तब हड़ताल कर दो, वेतन बढ़ाओ। रुपया 70,000, रुपया 70,000 महीना, और ये बढ़ाया है। संड और अमर हाथ जोड़े खड़े थे, बोले नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम नए सर्ग की मतिरसराज। ना मैंने पढ़ाया और ना किसी और ने पढ़ाया, इसकी पैदाइशी पढ़ाई। अच्छा, अब की बार ले जाओ और सही से पढ़ाना। ले आए, बोले प्रहलाद मान जाओ, काहे हमारे परानंद के पाछे पड़े हो। ठीक है, देखो देखो, जिसके जो मन में बैठ जाता है, माने जिसका जो स्वभाव बन जाता है, परिस्थितियों में परिवर्तन होने वाला नहीं है। भाई अगर हमारे अंदर कोई व्यसन है तो कितना प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण, एक पंडित जी थे, बहुत बढ़िया थे, कथा बढ़िया कहते थे, लेकिन उनके अंदर एक दुर्गुण था। का तम्बाकू खाते थे और नहीं कुछ खाते, केवल तम्बाकू का व्यसन था। तो आप तम्बाकू बाहर खाते तो खाते थे, लेकिन मंच पर भी खाते थे, और मंच पर अशोभनीय है, लेकिन वो बना धीरे से सिस्टम बना लेते थे। तो एक जगह कथा चल रही थी बढ़िया, ऐसी बढ़िया भीड़ नहीं थी। आप पंडित जी को जितने घंटा लगी तो फौरन वो चुनौती निकाली और धीमे से कथा सुनाते जा रहे, निकाली सोना तम्बाकू, और इसके बाद धीमे से कथा तो कही रहे तो आराम से मिलाते जाते थे, और बड़े आराम से कथा सुना रहे। तो जब देखो तम्बाकू मिलाओ, जो लोग तम्बाकू खाते हुए जानते हैं कि जब ये उंगली चुटकी चलती है तो थोड़ा शरीर हिलता है, हिलती है, वेदना हिलती है,
और हिला आता उसी के साथ बड़े प्रेम से। तो लोग जो कथा सुन रहे थे बड़ा भाव, पंडित की कथा बहुत बढ़िया कहते, देखो कितना प्रेम से हिल के कथा सुना रहे हैं। अब लोगों का भाव बहुत बढ़िया था। तो देखो अब जब तम्बाकू मिल गई, रगड़ गई, अब तम्बाकू का स्वभाव होता है कि बिना ठोके खाई नहीं जाती है। अब बोले ठोके कैसे? तो देखना कितनी बढ़िया दिमाग लगाया, जुगाड़ निकाल दी। बोले भाई सभी लोग थोड़ा इधर नींद नहीं आ रही है, अच्छा थोड़ा सभी लोग बड़े प्रेम से 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें कि श्री राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम। ताली बजाते हुए श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। 2-4 बार जाए ताली रुक गई, एक चालू। अब धीमे से उसको अंदर गोली बना ली बुढ़िया की चुटकी में। अब बोले खाएं कैसे? तो फिर थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट कथा सुनाई और तब तक उसको गुड़ियाते रहे। इसके बाद धीमे से तब तक प्रसंगवश चौपाई आ गई। बोले तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई मानस में की है कि मंगल भवन अमंगल अब धीमे से वो तम्बाकू को दाब ली। अब देखो जब तम्बाकू दब गई तो ठीक आना स्वाभाविक है भाई। अब मसाला वाली हो तो ले जाए, तम्बाकू वाली ले ली नहीं जा सकती, कभी ना काम नहीं चले। अब गलती तो थूके कहा। अब वो धीरे धीरे कथा तो कहते जा रहे, लेकिन अब वो धीरे धीरे उल्लार बन के थूक बाहर आने लगा। अब जब थूक बाहर आने लगा कथा तो सुनाते जा रहे थे। अब देखो थोड़ी थोड़ी भक्तों की मानसिकता बदली। पंडित की कथा तो बहुत बढ़िया कहा था, लेकिन बस थोड़ी ही कमी है। बोले वो का मुझे थूक होती है। अब कथा आरती हो गई और शाम को पंडित जाए उतर के चले तो 2-4 लोग मिल गए हैं। बोले महाराज क्या बताऊं, कथा तो आपकी नंबर 1 थी, लेकिन वो थोड़ी ही कमी है। पंडित जी बोले का? बोले बस आप कथा कहने में थूक होगा। पंडित जी ने कहा अरे बोल तुम्हें नहीं मालूम ये थूक नहीं है? फिर बोले मैं कथा कहते कहते इतना भाव विभोर हो जाता हूँ तो हमारे मुख से ये ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित होती है। का ज्ञान रूपी गंगा। भैया बोले ठीक रुको। दूसरे दिन ही कथा चालू हुई। खूब जब भीड़ इकट्ठा अब आए घर से थोड़ी सी लात चूल्हे वाली ओमा थोड़ा सा नमक मिलाई और 2-4 मिर्चा के बीजा मिला के ना और कागज की पुड़िया बनाई धीरे धीरे और आके सामने यही जगह बैठ के, मतलब इतनी दूरी रही कि यह पुड़िया जब हम फेंकन तो पंडित जी के सीधे मुंह में जाए। अब कथा होती रही जहाँ बीच में पंडित जी ने एक कीर्तन कराया और जहाँ कीर्तन कराया और कीर्तन कराते समय पंडित जी का थोड़ा सा मुंह खुला। भैया का इतना निशाना बहुत अचूक और जहाँ वो पुड़िया फेंकी तो आधी तो गद्दी पर फैलते हुई आई, लेकिन सीधे पंडित जी के मुंह में लगी। अब पुड़िया बड़ी थी तो अंदर नहीं गई, लेकिन जो मसाला था वो अंदर चला गया। अब नमकीन के साथ कड़ू तो पंडित जी ने कहा तुरंत, बोले बता रहे तुमने फेंका क्या फेंका बताओ तो। अभी खड़े हुए गए। बोले महाराज
अरे आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज तो हम हमारे पूरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। पंडित जी बोले तुम्हारा जीवन तो धन्य होगा, लेकिन हमारा तुमने खोल का बताओ तो फेंका कहा तुम? बोले महाराज क्षमा करो, अब आपसे हमने कल कहा था, आपने कहा था कि हमारे मुंह से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, तो हमने सोचा कुछ दिन पहले हमारे पिताजी स्वर्ग सिधारी गए ना, तो उनकी हड्डी मैंने राख रखी रहा है, इलाहाबाद ले जाएगा, टाइम मिलो नहीं तो हम सोचो बढ़िया मौका है, जब सीधे गंगा यही आ गई इलाहाबाद में कहीं हिमना बहा देना। तो माने जिसका जो स्वभाव होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब गुरु जी ने समझाया लेकिन प्रहलाद नहीं माना। एक दिन गुरु बाबा चले गए कहाँ? घर चले गए। इधर प्रहलाद जी को मिल गया मौका, सारे बच्चों को इकट्ठा किया। बोले भैया पहले तो विद्यालय साफ करवाया, विद्यालय सफाई करवाई, इसके बाद खड़िया भी पूरे विद्यालय में राम 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 लिखवा दिया, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और सबको बैठाला। बोले भैया अभी तक गुरु बाबा पढ़ाते रहे, यह पढ़ाई बिल्कुल लेता, अब आज हम पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे। बड़ी सुंदर पढ़ाई है। तो भैया कौन कौन पढ़ाई पढ़ेगा? सभी लोग तैयार हैं। आज प्रहलाद जी का समारोह खड़िया पार्टी की पढ़ो पतिया पे राम लिखो, खड़िया से राम पढ़ो। गुरु बाबा दौड़ पड़े। जिस समय गुरु बाबा आए, प्रहलाद को झटका मारा, तो गुरु बाबा भी उसी रंग में रंग गए कि हरे राम हो राम राम हरे हरे, हरे राम हरे नहीं, ये जो पीछे आपके बैठी हैं आवाज आ रही है? देखो परीक्षित जी, ढोलक अगर फूट जाए है तो हमारे इतना आटा लगा दो, कितना कितना तो आप बोलने लगे। और ये लोग कम से कम 2.5 किलो वाले हैं, आवाजें नहीं होते निकल रही। देखो भगवान के दरबार में आए हो आप लोग, हमारे भक्त लोग, तो वहां से चल के आए परीक्षित जी, पैर धन्य हो गए। यहाँ आए दिन झांकी के दर्शन किए, मैया के दर्शन किए तो आंखें धन्य हो गई। हाथों से ताली बजाई तो हाथ धन्य हो गए। अब बच्चा का मुंह देखो, मुंह की धन्यता कब होती है? जब भगवान नाम का संकीर्तन करो। अरे लोग शांत बैठे, मतलब पंडित जी के ठेका है ना, तो
तो सब लोग मुंह चलत दिखाई पड़े सबका। देवी जी की कसम है ना कुछ कहो तो आए कहो पंडित बाबा मर जाए, पंडित बाबा मर जाए, लेकिन मुंह चलत दिखाई पड़े। हरे रामा हो रामा रामा हरे हरे हरे। आई भैया ने मंत्री जी को भेजा, बोले देखिए विद्यालय में थोड़ा निरीक्षण करिए। मंत्री जी आए, दूर से देखा, बोले इधर कौवा नाच रहे, प्रहलाद नाच रहा हो गुरु बाबा। बोले गुरु बाबा का बने नौकरी चिंता नहीं है। अब मंत्री जी आए, जब का गुरु बाबा, तो मंत्री जी भी उसी में मंत्री जी उसी में रंग गए। माने गुरु जी जो भी आया वही चपक गया। और भैया अगर ऐसे महीना का सकू आ जाए तो आ ही गया। आज स्वयं जरा का सकू आया, देखा पूरा उसी रंग में रंगा है। और जब ही समय अलग किया तो सब अलग। अब तो उसी दिन से ये प्रहलाद को मारने का उद्योग सोच बैठा। बुलाया जल्लादों को, जाओ ऊंचे पहाड़ से गिरा दिया गया। अब जल्लाद ने दिया और पहाड़ से गिराया जाकर के, लेकिन धन्य हो दीनानाथ कि गिर से गिरायो उन पापियों ने प्रहलाद को, उससे जसी बना ली कृपा निज पाओ की। इधर जन्नात बातों में आए प्रहलाद जी को, फिर इसके बाद खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। गरम गरम खोलता हुआ नहीं माना, काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता था। आज बंद कर दिया गया काल कोठरी। इधर सायंकालीन लीला है, कयाधु भोजन लेकर के गई। सेवकों से कहा दो पहले रात के भैया चाबी लाओ, ताला खोलो, अपने बेटे को भोजन करवा दो। सेवकों ने कहा राजमाता चाबी तो महाराज लेकर चले गए। कयाधु लोग कई बेचारे निराश हो गए। आज भगवान ने देखा वैकुंठ से, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु तुम रो रहे हो? देवी देखो, केवल हमारा नाम ले रहा है तो इसे इतनी बड़ी दिक्कत है कि इसने पर्वत से गिरा दिया, हाथी के नीचे डलवा दिया, और तो तेल में डलवा दिया, और अब देखो काले कोठरी में बंद कर दिया, जहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता। जाओ लक्ष्मी, प्रहलाद को भोजन कराया। भैया लक्ष्मी स्वयं आई, कयाधु का स्वरूप बनाया और काल कोठरी में आकर के प्रहलाद को भोजन कराया और पहुंची वैकुंठ। नारायण ने कहा देखे थाली, और जब ये थाली देखी तो जो प्रहलाद का जूठा लड्डू था भगवान ने उठाया, खा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये तो जूठा था। बोले देवी जो स्वाद इस झूठे लड्डू में है वो स्वाद तुम्हारे अन्य लड्डू में, माने जो स्वाद विदुर जी के हाथ केलों के छिलकों में था वो स्वाद दुर्योधन की मेवा में नहीं था। 27 दिन तक रखा काल कोठरी। 27 दिन के बाद जब काल कोठरी खुली तो प्रहलाद मोटा आवाज है
बड़ी बड़ी आंखें देखा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमें देख करके ऐसा कितना हो, आप ये सोच रहे होंगे कि जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता, हमने एक बूंद जल नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं दिया, ये बच कैसे गया। तो पिताजी सुनो, जिसने 9 महीने हमें मैया गया भूखे गर्भ में भोजन दिया था, उसी ने इस काल कोठरी में 27 दिन जीवित रखा है। कि जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तो अन्न भी दी है। ये बनती है उनकी, जिसके सहारे अगर बैठ जाओगे तो परीक्षा भी जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा बड़ा दयालु है, तभी तो इन्हें क्या कहा गया, हमने बताया था, एक नाम लिखा है दीना नाथ। क्यों कहा गया कि जिनके पद में पनही रहती, तिनको गजराजे चढ़ावत है। और जिन घर भोजन दाखन था, तेही 56 भोग लगावत है। और जिनको को जानत नहीं जग में, तिनको त्रिलोक जनावत है। तुलसी लखी दीन पर होत दयाल, तो दीनानाथ कहावत है। अभी से शांति नहीं मिली, बताया गया दो हमारा एक कटोरी में जहर बनाया। अरे आज ये बताओ कि तुम्हें हम प्यारे हैं या ये पुत्र। देखो विषम परिस्थिति है कि एक तरफ पुत्र का प्यार है और दूसरी तरफ पति। विषम परिस्थिति है। अगर माताओं के बीच में ये परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ पति हो और एक तरफ पुत्र हो, तो मैया क्या करेगी। आज क्या तू सोचती है, हाथ में वो जहर का कटोरा दिए हो, कहती है लाला मैं तुम्हें जहर कैसे पिलाऊं। कटोरी छीन ली और हाथ पर रखी, तो देखो जहर में भगवान दिखाई पड़े। जो ही ब्रह्मार्पण
किया, भोग लगाया। तात्वीयमस्तु गोविंदम तुर्पमहं समर्पये गृहान सुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और फिर कहा ए मामा भांजे पर दया करना। अब मामा क्यों कहा? रिश्ता बना लिया, क्योंकि समुद्र मंथन से निकला विष और समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी जी, तो रिश्ता कब हुआ? भाई और बहन का। और पी गए, नहीं मरी। अब ये दृश्य देखकर कुछ असुर बालकों ने तो गया जो मॉनिटर था, अरे बोले भैया के कहा जब एक मंत्र सीख के आए हैं पंडित जी, सब कोई जहर पियो कोई नहीं मरिए। कहा सब लोग जहर पियो कोई नहीं मरेगा। सब लोगों ने सबरे असुर बालकों ने एक कटोरी में जहर लिया और बोले जो हम कहें वो कहो। तो उसने कहा कहो तुरीयमस्तु गोविंदम तुर्पमहं समर्पये। तो सबने कहा तुरीयमस्तु गोविंदम तुर्पमहं समर्पये। कहा कहो ये मामा भांजे पर दया करना। तो सारे असुर बालकों ने कहा ये मामा भांजे पर दया करना। बोला पियो पियो पियो। और जाही पिया। सबके सब गोविंदाय नमो। समाप्त। देखो आज जहर क्या बन गया? अमृत। कब बना? जब भगवान का भोग लग गया तब। अनेका जहर कोई बचा है? कलयुग में भी मीरा को जहर दिया गया तो अमृत बन गया। लेकिन जो भगवान का दीवाना है जो प्रेम दीवाना है और जिसने प्रेम किया नहीं वो कहा जाने प्रेम की कीमत है। मीरा थी मोहन की दीवानी है। आज जिस समय मीरा को सताया गया, धमकाया गया और आखिर में लेकिन कन्हैया का साथ नहीं मीरा ने छोड़ा ना, घर को छोड़ दिया और अपने ससुर राणा से क्या कहा था कि समाना और मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी राणा तेरी नगरी।
महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन जहर से नहीं बना, अभी सुनता क्या करें। तब तक इसकी एक बहन आ गई, रणाकश्यपु की एक बहन आ गई। क्या नाम है? रणाकश्यपु की एक बहन आ गई, नाम था उसका सिंहिका। अब अगर हम पूछ लें तो आप लोग यार बताइए, मान लीजिए होलिका है, होलिका तो बाद में पड़ा जबरदस्ती कहता, नाम था सिंहिका। ये आ गई, बोली भैया क्या बात बताया? अरे कोई बात चिंता न करो, फागुन महीना की पूर्णमासी पूर्णिमा और लकड़ियां इकट्ठा करो। आज लकड़ी का ढेर लगवाया और ये प्रहलाद जी को लेकर गोद में बैठ गई ढेर पर। वरुण देव का दिया हुआ शीतल चीर ओढ़ करके आग लगा दी गई। लेकिन चला पुरवैया का बड़ी जोर झोंका आया, तो साल उड़े रहा प्रहलाद जी के ऊपर। सिंहिका जल के हो गई रात, नाम पड़ गया होलिका। क्या तो बहनी रहे हो मरी गया है। अब ये क्रोध में है, जैसे होली का त्योहार होता है परीक्षित जी, तो शाम को लोग जलाने जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो होली की आग घर लेकर आते हैं। ये तो चिता की आग है और इसे चिता की आग अशुभ मानी जाती है, तो चिता की आग घर का लेके आओ लाई जाती है चिता की आग। ऐसे गंगा घाट पर जाओ तो मन में जब गंगा नहा के चलो तो कोनो चीज नहीं घरे ला सकत, लेकिन यह चिता की आग का हिलाओ यह मारे लाई जाते हैं कि ये आग अशुद्ध नहीं है, इसलिए कि इसमें एक अधर्मिणी का नाश हुआ, धर्म की रक्षा हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसलिए आज ये शुभ मानी गई। इतनी शुभ कि 1 साल तक पहले राखी जाते अभी लोगों ने थोड़ा मालूम है। ये वाली दादी बता सकती, क्या दादी 1 साल तक राखी जाती कि नहीं राखी जाती है? हाँ। अब तो भैया आगे को घर में यही नहीं, चाहे मोदी जी इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है, फौरन बटन दबाओ। एक बहन थी वो भी तो गई, अब इसने सोचा पकड़ा हाथ, आप देखूंगा तेरा नाम कहाँ है। घसीटते हुए लाया रात दरबार में, बोल तेरा नाम कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कण कण में अणुअणु में सभी जगह पूरे संसार में हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या बोले पिताजी कि घटना है सूझत नहीं, अलानत ऐसी जिंदो तुलसी संसार का भयो मोतिया। आपने करा बड़ा सूत्र दिया। देखो हमने आपने सब में वो नाम छिपा है भगवान का 2 अक्षर वाला। एक सूत्र दे रहा हूँ, लगा लेना। प्रहलाद जी ने बताया, बोले पिताजी कहा नाम का चौगुन, अपने नाम के अक्षर का चौगुना करो। नाम का चौगुन 5 मिला के 5 जोड़ दो, फिर कहा तो गुण की जय दूना कर दो। एक बार बोले 8 का भाग देव पिताजी शेष बचे वाही मामन दीजे। अब लगाओ, अरे जी क्या नाम है आपका?
बलराम माने 4 अक्षर। हमारे परिचय जी के नाम में 4 अक्षर हैं। तो 4 का चौगुना करो, 4 चौको 16, 5 और जोड़ दो, 16 5 21, 21 2 42, 8 का भाग दो 58। कह बच्चे किसी के नाम में अक्षर है 3, तो 3 चौको 12, 12 5 17, 17 दूनी 34, 8 का भाग दो 8 चौको 32। चलो कहू के नाम में अक्षर है कितने 6 या 5 मान लो, तो 5 चौको 20 5 25, 25 2 50, 8 का भाग दो 8 4 48, 2 ही बचे हैं। बोले पिताजी हमने और तुमने इस खंभे में तो हम लोग है एक और दिया, बोले हाय और नहीं। ये देवी जी का है कि पत्थर की विश्वास हमारा कायम है भगवान देवी की पत्थर में है कि पत्थर की। अगर पत्थर में तब तो ठीक है और नहीं तो फिर है। बोले नहीं आम में है और नहीं खास में है और ना संयम बिंदु उपास में है, फिर ना भोग में है और ना विलास में है और ना आकाश में है न पाताल में है। तुम्हें कहा है? बोले यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बाबा का लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक जगत समाना, हरि व्यापक जगत समाना, प्रेम से प्रकट होई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना, देश काल विधि सब जग माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग में या रहित विरागी, प्रेम के पुण्य प्रगट जीव आगी। आगी अगर प्रेम से फूकोगे तभी जलेगी, और गुस्सा फूकियो तो जलिए कब मुंह है। और आई तो प्रैक्टिकल कर लेना, जब फूक लो आराम से दोगे तभी जलेगी। प्रेम से पुण्य प्रकट जीव आगी का इस खंभे में तो खंभा है ना आना पड़ा। गुस्से में इसने निकाली तलवार। एवं गुरुत्वै महोदयं दुसः सुतम महाभागवतम महासुरा, खड्गं प्रग्रहीत पतितो वरासना, स्तंभं तदा दाति बलास्वमुषा। आज जो ही मुस्लिका का प्रहार किया तो एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, और उस गड़गड़ाहट में गड़गड़ा नौ खम्भ फाटो चरचराए, आज निकसो नरना हर गोलू तो अति भयानो है। कटक कट कटावई बाण दसन लपड़ पावे जीव, भवर भड़ भड़ाने लोग चाहती दिखानो है। कहा कहे कोपी जगते नरसिंह जबे, प्रमाणो प्रलय का प्रयोग कर प्रमाणो। भगवान नरसिंह का प्रकट, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, स्तंभे सभायाम नाम मृगम नमानुषम। आगे आगे देखा चौकन्ना झपट करके पकड़े बाल, पूरी सभा में घसीटते हुए घूम रहे, पूरी सभा में घसीटते हुए। अल्लाह ने कहा मुख्य दरवाजे पर बीचों बीच तेरी पर बैठे बोलने लगा, मिला ले ब्रह्मा के वरदान।
मिला? तूने मांगा था ना भीतर न बाहर, कहाँ है? बीचों में तेरे बोल सही। तूने मांगा था ना जमीन पर ना आकाश में, तो कहाँ है? तुम्हारी गोद में। बोल सही। तो क्या बोल रहे हो? चाहेंगे कुछ कमा ले, अरे तुम्हारे चक्कर में फंसे है ना। तूने मांगा था ना मृग से न पशु से, तो देख हमें देख। और तूने मांगा था ना अस्त्र से न शस्त्र से, तो ना कौन है। और आखिरी बात जो तूने मांगी थी कि 12 महीने में किसी भी महीने में न मारा जाऊं, 12 महीनों में किसी भी महीने में न मारा जाऊं। तो देख तुझको मारने के लिए 13वां महीना बनाना पड़ा, मलमास पुरुषोत्तम मास। और तूने मांगा था न दिन में न रात में, कौन सी वेला है? सूर्यास्त की। और भैया धीरे धीरे हम आए जाना नहीं आए। हाँ अभी तो बीच गोद में रखे आया क्रोध। आज भगवान ने नाखून रखे छाती पर और उधर को हिला दिया। आकाश से सुन भगवान जय हो। हिरण्यकश्यपु का प्रणाम। आंखें निकाली और गले में पहन ली। दर्दनाक मौत देखा था। बेटी थोड़ी देर रुक जाओ, कोई प्रसाद मिली है। मगर दर्दनाक मौत गले में आते और जो खून की बूंदें छींटे पड़ी तो जीव लप 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 कर रही, लप लप, और पूरे चाट रहे थे। क्रोध इतना भयंकर, देवता सिद्ध चारण गुह्य सभी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन क्रोध नहीं शांत हो रहा। गोविंद का नाम। नारद जी गए मैया लक्ष्मी के पास, जा तुम्हारे पति हैं, शांत करोगे? मैया लक्ष्मी बोली हम आ गए, जीवन में पहली बार ये स्वरूप देखा है। मैया लक्ष्मी डर गई। अब नारद जी आए प्रहलाद के पास, बेटा खड़ा कर दिया सामने। प्रहलाद ने देखा, हाथ जोड़ दिए, बोले नारायण हे मुंह दीनानाथ हे महापुरुष, अभी तक तो आप लोगों ने वीर रस ने कथा सुनी, लेकिन थोड़ा सा करुण आ रहा है। प्रहलाद ने कहा हे दीनानाथ, हम ये नहीं जानते थे कि तो हमारे पिताजी ऐसी दुर्गति करोगे। एक पुत्र के सामने पिता की दुर्गति हुए, अच्छा लगेगा? अरे हमने इसीलिए तुम्हारी भक्ति की थी। हे दीनानाथ कि मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, प्रतिबिंब तुम्हारा पा करके अर्पण कर बैठा तन मन धन, अपना सब कुछ बिसरा करके। हे नाथ तुम्हें शोभा देता, क्या यही भावना दर्शाना, अजो दास बन गया चरणों का, क्या नाथ चाहिए ठुकराना। कहा विश्वास नाथ यदि हुआ न हो मेरी इन भोली बातों का, तो बदला लो अपने बाणों से मेरे पिता के सब अपघातों का। इतने पर भी संतोष न हो तो कठिन कृपाणे उठा लाऊं, और अपने हाथों से काठ कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। मैं भली तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सर की सैया पर आँच में आवे नाथ कहीं, पर आँच में आवे नाथ कहीं, मेरे पिता
की जीवन नैया पर। आज भगवान ने गोद उठा लिया प्रहलाद को, गोद में बैठाला। भगवान रो पड़ो, बोले प्रभु प्यारे भक्त को मन तुम्हारे हाथ, और दुष्ट ने सतायो मम नाम एक लेने में। गिर से गिरायो पुण्य अग्नि ने जलायो, आए जल में डुबायो कमीरा कीला सताने में। उरसे लगाय लपटाय प्रभु बार बार, करुणा निधान लगे करुणा दिखाने। कोमल मुखार बिंदु चूम चूम गाय प्रभु, क्षमा करो लाग हमें देर भई आने में। लेवै कौन नाम संकट में भूल मेरो, और जन की पुकार सुन जाई दिन आऊं। जैसे शिशु दूवट को अनुधाय के बचावे पिता, तो वैसे ही भक्त के आज संकट मिटाऊं मैं मांग ले वरदान। आज जो कुछ तुझे मांगना हो, संपत्ति त्रिलोकी की तेरे लिए लुटाऊं। काणिका कहाऊं और तेरा चेहरा बना रहूं मैं, चाकरी तक बजाऊं पुत्र बलि बलि जाऊं। मान लिया जो प्रहलाद ने कहा पिता नारायण, अगर मांगने की इच्छा होती तो हम पिता की बात मान लेते और पिता जी राजा बना देते। रो पड़ा प्रहलाद, झपट करके गोद से नीचे झपट के उतरे और गोद के नीचे और पैर पकड़ के बैठ गए। दोनों पैर पकड़ करके बैठ गए। और क्या बोला कि रोया दीन होकर प्रहलाद पुनि पाए गई, और बोला नाथ अब तो परीक्षा न लीजिए। मांगने का प्रलोभन देकर छुड़ाते हो पाए नाथ, और बणिक बने की गति मत दीजिए। कामना यही है और कामना रहे उनमें कोई, दीजिए नाथ तो बस ही बर दीजिए। क्या बात कही, धन्य हो प्रहलाद कि दीजिए नाथ तो बस ही बर दीजिए। कि पिता हमारे, मतलब तो आखिरी वाली लाइन में, कि पिता हमारे रुपये अपने को, पिता हमारे रुपये अपने को स्वधाम नाथ दीजिए, स्वधाम नाथ दीजिए। और भगवान ने कहा धन्य हो प्रहलाद, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि त्रिशक्ति ही पिता पूता। प्रहलाद 27 पीढ़ियों तक तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा, ये तुम्हें वचन दे रहा हूँ। और प्रहलाद को राजा बनाया। भगवान ने कहा राजन कि इस प्रकार वरदान दे, प्रभु है अंतर ध्यान। सभी श्रोताओं प्रेम से बोल जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। और भक्तों इसी जगह पर कथा को